तो साथियों अब हम लोग नंबर सिस्टम का अपना अगला टॉपिक सूट्स एंड इंडिसेस, यानी हिंदी में इसको घातांक एवं करनी कहते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। दोस्तों इस संपूर्ण क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग, ठीक है, टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। अगर आप आईटीआई के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हमारे आईटीआई चैनल के टेलीग्राम, है ना, चैनल संस्कार लर्निंग पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड होगा। और बाकी ये वीडियो पैरामेडिकल वाले बच्चे टोटल लर्निंग पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। आइए घातांक एवं करनी के सबसे पहले बेसिक पॉइंट को समझते हैं कि किस किस तरह के सवाल आएंगे। तो इसको हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल में मेंशन करेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 कह सकते हैं साथियों, आप लोग जो टाइप कहना, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो टाइप होगा उसको कहना। टाइप 1 में कुछ इस तरीके के सवाल रहेंगे साथियों घातांक एवं करनी से, कि दोस्तों कुछ इस तरीके का सवाल रहेगा। रूट अंडर ए, है ना, प्लस रहेगा, रूट अंडर ए प्लस रहेगा, रूट अंडर ए प्लस रहेगा, रूट अंडर ए प्लस, इसी तरीके से ये डाटा आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना, इन्फिनिटिव या फिर ऐसे ही डॉट 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 डॉट, मतलब कंटिन्यू रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। तब साथियों इसका जो वैल्यू होगा, इस पूरे डाटा का वैल्यू मान लिया जाए एक्स है, कभी कभी एक्स रहता है, तो इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका पूरा डाटा का वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। मैं बातों को लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना। रूट अंडर 4a प्लस 1 बटा में 2, ठीक है, ये प्लस वाले के लिए है, ठीक है। अच्छा यही सवाल दोस्तों हमारे बीच नेगेटिव में भी रहेगा। जी हाँ सर, एकदम नेगेटिव में भी रह सकता है इस तरीके से। और यही स्टेप दोस्तों आगे कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टर्म तक। तब के सिचुएशन में साथियों इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तब आप लोग को ध्यान रखना है रूट अंडर 4a प्लस 1, और ये माइनस है इसीलिए बाहर में क्या होगा, -1 होगा, और पूरे का ओवर डिवाइड 2, पूरे का ओवर डिवाइड 2, है ना। बस अंतर किसका है, माइनस और प्लस का। बाकी सवाल बनाने का एक और टेक्निक है, पहला तो ये फार्मूला टेक्निक है जिसको आपको सीखना है। याद रखना प्लस वाले के लिए क्या होगा, रूट अंडर 4a प्लस 1, है ना, फिर उसके बाद जो आएगा +1 और बटे में 2, और माइनस वाले के लिए रूट अंडर 4a प्लस 1 -1 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक सवाल मैंने लिया है आपके लिए, और ये आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बैक ईयर में पूछा हुआ है। अब आप इसको आप बनाइए। इसका मैं दो तरीका, एक तो फार्मूला और एक बेहतर तरीका बताऊंगा जिससे आप सेकंड में आंसर बना सकते हैं, है ना। लेकिन फार्मूला सबसे ये बेहतर तरीका है साथियों, एक से एक बेहतर से बेहतर सवाल को बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 6 बार रिपीट हो रहा है, वहां पे a बार रिपीट हो रहा था, और ये प्लस में है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, रूट अंडर 4 × 6 + 1, और ये प्लस वाला इसीलिए प्लस, और बटे में 2। तो 6 चौको 24 1 25, देखिएगा हम स्टेप वाइज लिख दे रहे हैं आपके लिए पहला बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि 6 बटा में 2, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा साथियों, 3 आएगा, इसका आंसर ये होगा। अच्छा सर अब आप बता रहे थे दूसरा टेक्निक के बारे में। जी हाँ, यहाँ से a का वैल्यू क्या है साथियों, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 3 है। इसको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में तो हम लोग 6 को कितना से तोड़ सकते हैं, 2 × 3 तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निक है साथियों, ठीक है, ये बेहतर भी टेक्निक माना जाएगा। तो बताना है प्लस है तो आपको बड़ा वाला लेना है, बस यही आंसर। अगर माइनस रहता है तो 2 लेते हैं, और इस तरीके से भी देखिए 3 आया और यहां से भी 3 आया, ठीक है, दोनों ही तरीके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, और इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। दोनों ही मेथड से बनाने का प्रयास करिएगा, एक फार्मूला वाला और एक मैंने जो गुणनखंड यानी कि फैक्टर करना है ना। तो देखा जाए साथियों तो यहाँ पे क्या है, 2 + रूट अंडर 2 + रूट अंडर 2 + रूट अंडर 2 + रूट अंडर 2 + डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो ये तो +2 है तो इसका तो यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं, इतना से इतना दूर तक का वैल्यू आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये 2 रहने दो प्लस,
और इसका वैल्यू क्या बोलेंगे साथियों, रूट अंडर 4 इंटू टू, है ना, 4 इंटू टू, है ना, और क्या था +1, और ये प्लस वाला डाटा इसीलिए बाहर में एक प्लस और बटे में 2। जब आप कैलकुलेट करोगे साथियों तो 2 प्लस, है ना, क्या होगा यहाँ से 2 प्लस, और क्या होगा 4 दूना का 8 है 1 9, 9 का रूट जाएगा कितना होगा 3 + 1 बटा में 2, यानी देखा जाए तो 2 + 2 यानी कि आंसर कितना आएगा 4। ये तो फार्मूला बेस हो गया। पहला अगर मैं इसकी बात करूं तो फेस वैल्यू कितना दिख रहा है, यानी यहाँ से a का वैल्यू 2 था, है ना। अच्छा यहाँ से 2 को तोड़ेंगे तो कितना बार में तोड़ेंगे, 2 गुने 1। अच्छा प्लस वाला है तो कौन बड़ा आएगा, ये आएगा, यानी इस पूरे डाटा का वैल्यू कितना आ गया 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि सर 2 प्लस और ये वाला फैक्टर करने के बाद 2 4 यहाँ से ऐसे आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इतना ही दूर तक का आंसर बताया और ये 2 तो इसके साथ ऐड है, तो इसका आंसर 2 आया तो ये 2 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई बातें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अच्छा समझ में आ रहा है, इस सवाल को बनाइए। इसमें क्या है, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। अब आप कर लीजिए का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस पूरे डाटा का वैल्यू क्या होगा। सेम बात है, सेम चीज करेंगे, √ क्या करेंगे, केवल ऊपर वाले के लिए रूट है तो 4 गुने 30 + 1 और मेन +1/2, यही ना। तो 120 यानी 121 और मेन +1/2 यानी 12/2, यानी कितना हो जाएगा 10 × 6। अगर आप इसको फैक्टर करते हैं 30 को तो कितना कर सकते हैं, 6 × 5 = 30, है ना। तो देखा जाए कौन बड़ा दिख रहा है, प्लस है तो बड़ा वाला लेके चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता है ये फैक्टर वाला, लेकिन ये आपको आसान है, फार्मूला भी कोई उतना टफ नहीं है, बड़े आराम से इस फार्मूले का यूज करके आप आंसर बता सकते हैं। तो ज्यादातर आप फार्मूले को ही ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग 6 मारेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसका भी ट्राई कर लीजिए। क्योंकि गुणनखंड करते समय दोस्तों गुणनखंड तो अलग अलग नंबर में होगा, तो कौन किसका आंसर होगा ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 12, है ना, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा साथियों, तो 48 × 49, √49 और प्लस वाला है तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 4 आंसर आएगा, इसका भी कितना आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनाइए, है ना। अगला सवाल आप लोगों के लिए माइनस वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला माइनस वाला में क्या था, √4a + 1 और -1/2। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 42, और जब आंसर की ओर बढ़ेंगे तो 4 गुने 42 +1, और यहाँ बाहर में जो होगा उसमें से 1 घटेगा, तो मेरे ख्याल से 4 दूना का 8 और कितना हो जाएगा 4 × 16, यानी 168, यानी 1 1 जोड़ेंगे तो 169 -1/2। ठीक है, तो यहाँ से 13 में से 1 जाएगा दोस्तों 12/2, यानी कितना हो जाएगा 6 आंसर। कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी तोड़ेंगे तो 6 × 7 = 42 तोड़ेंगे, तो माइनस वाला है तो छोटा वाला ले लेंगे। अगर प्लस रहता तो 7 आता, प्लस रहता तो 7 आता। ठीक है ना, देख लीजिए प्लस रहता तो 7 आ जाता बड़ा वाला। चलिए ये माइनस वाला यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका, क्योंकि इसको जब फैक्टर करिएगा तो कितना आएगा 3 × 4, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर यहाँ से 3 मार देंगे। लेकिन ये दोस्तों वेरीफाइड आंसर नहीं कहा जा सकता है ना। इसको ऐसे करेंगे, a का वैल्यू 12, तो 12 गुने 4 + 1, और माइनस वाला है तो -1 करेंगे। ठीक है, तो 48 × 49 यानी 7 - 1/2,
यानी 6/2 यानी कि कितना आ गया दोस्तों 3, है ना। तो यहाँ से 3 आंसर अब सही है हमारा। अब ये फॉर्मूला से बना लिए ना एकदम प्रॉपर सही तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए और बनाइए। √6 माइनस √6 माइनस इसी तरीके से चलता जा रहा है। बस बेसिक फार्मूला याद है, बार बार फार्मूले को लिखिएगा, ठीक है। बार बार फार्मूले को लिखने का प्रयास करिएगा साथियों, ताकि चीज़ें आपको याद रहे, ठीक है। √4 × 6 + 1 माइनस वाला -/2, 6 को 24 1 25, 5 में से गया 4/2 यानी कि 2 आंसर आएगा। और ऐसे भी जब आप इसको फैक्टर करोगे तो 3 × 2 होगा, और बोल सकते हैं 2 इसका आंसर, है ना। छोटा वाला माइनस है तो छोटा वाला बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिए, इसका क्या हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये फैक्टर वाला पे नहीं बनेगा, लेकिन फार्मूला पे बन जाएगा। यहाँ से बताओ a का वैल्यू कितना, 1 है ना, 1 है ना। आप देखना क्या होगा, √4 × 1 + 1 और -1/2, यही होगा ना, यही होगा। तो कितना होगा, √5 प्लस -1 है ना, -1/2। √5 का वैल्यू आपने कुछ देर पहले ही सीखा है, या कुछ है ना, ये वर्गमूल एवं घनमूल वाला टॉपिक के अंदर। तो कितना था, 2.236 -1/2 देखा जाए तो लगभग 0.236, और ऊपर से दोस्तों 2 से डिवाइड भी करना है। ऊपर से साथियों 2 से हमको डिवाइड भी करना है, यानी लमसम देखा जाए तो ये कितना आ गया, सॉरी, जब 1 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए ना। तो जब 2 पॉइंट में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.236/2। तो ये 1 पॉइंट आया। जब 2 से भाग लगाएंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, जब 2 से आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा, मेरे ख्याल से और छोटा होगा, है ना, और छोटा। यानी देखो, आप देखो, समझो इसको, बात को, जब इसको आधा करिएगा, 1.2 है, 1.2 समझ के चलिए। 1.2 को जब आधा करेंगे यानी कि दोस्तों 1.2 का मतलब 10 × 2, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 6। यानी देखा जाए 0.6 के आसपास, 0.6। और 0.6 क्या होता है, 0.6 क्या होता है, 0 और 1 के बीच का लमसम है, तो 0 और 1 के बीच का, है ना। और ऐसे भी याद रखिएगा, नीचे देखो, ऊपर वाला वैल्यू क्या है, कम है, और नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू दोस्तों 0 और 1 के बीच में ही आता है, ये ऑलवेज याद रखिएगा। इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब कुछ चीज़ें आगे सीखेंगे। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों ने सीखा क्या, प्लस और माइनस वाला, है ना। अभी आप लोगों ने क्या सीखा, प्लस और माइनस वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आप लोग डलिएगा, अब मैं गुना वाला सिखाऊंगा, है ना। नेक्स्ट टाइप में दोस्तों 2 तरह के हैं। पहला टाइप ये रहेगा साथियों कि जैसे √A रहेगा, √A रहेगा, √A रहेगा, गुना में है सब, ठीक है। प्लस माइनस वाला चीज़ें आप लोग सीख गए। और ये साथियों डॉट 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 एकदम चलता रहेगा, ये रुकने वाला बात नहीं है। तब साथियों इसका वैल्यू आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, ए बोलोगे, जो फेस वैल्यू है वही का वही बोल देना, ठीक है। पहला स्टेप ये इस तरह के, पहला अनलिमिटेड टाइम्स रहेगा तब, गुना में रहेगा तब। अच्छा, अगला स्टेप में क्या होगा, लिमिटेड टाइम भी हो सकता है, जी हाँ, लिमिटेड टाइम होगा तो A √A डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए n टाइम्स तक है, कितना टाइम्स तक है, n टाइम्स तक है। तो जब n टाइम्स तक है तो याद रखेंगे साथियों, A को उठाएंगे, A को यहाँ रखेंगे, और n टाइम्स तक है तो याद रखना पावर में देखिएगा 2 के पावर n -1 बटा में 2 के पावर n। जब जितना टाइम्स कहेगा ये गिनिएगा, 1 2 3, एक कितना बार है, ए n बार है, तो हम 2 के पावर n -1 और अपॉन 2 के पावर n। सवाल है, घबराइए नहीं, इस चीज को नोट कर लीजिए, इस टाइप को फटाफट। इसके ऊपर मैंने सवाल दिए हैं, 4-5 सवाल होंगे ताकि आप लोग सीख पाए। जैसे देखिए, √5 × √5 × √5 × √5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सर गुना में इन्फिनिटिव तक है, डेट मीन्स जो फेस वैल्यू है वही का वही 5 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात समझ में नहीं ना, दिक्कत, सही है। जैसे इसको देखिए,
√7 इंटू √7 इंटू √7 इन्फिनिटिव टाइम्स तक है, यानी साथियों कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। क्लियर? टाइप बेहतरीन तरीका से आपको क्लियर कर पाऊंगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 लिमिट टाइम तक है, उस समय अनलिमिटेड टाइम तक था। अब लिमिट है तो कितना है, 1 2 3 4, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 4। और जब n का वैल्यू 4 हो गया तो याद करिए a का वैल्यू क्या होता था, 2 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 के पावर n। तो बताओ यहाँ से a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5, यानी 5 के पावर कितना बोलेंगे, 2 के पावर 4 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 कितना कहते हैं, 16, 16 दूना 4 चको 16, यानी दोस्तों 16 में से एक जाएगा 15 बटा में 16, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 2 के पावर 4 को दोस्तों हम लोग 16 कहते हैं, 2 गुने 2 4 और 2 गुने 2 4, 4 चको 16, ठीक है। यानी और एक घट जाएगा तो 16 में से एक जाएगा 15, 2 के पावर 4 16, यानी 5 के पावर दोस्तों 15/16, यानी 5 के पावर 15/16, ध्यान रखिएगा 15 ऊपर नीचे 16। तो बड़े आराम से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। देख लीजिए उल्टा कर ले हैं तो गड़बड़ हो जाइएगा थोड़ा देर के लिए भी। चलिए ये लिमिट है, अब 8 वाला देख लीजिए, फेस वैल्यू वही है a, यानी 8। अब क्या होने वाला है, 2 के पावर क्या रहेगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 रहेगा, यानी 2 के पावर 6 और यहाँ से 2 के पावर 6। तो देखो 2 के पावर 6 को कैलकुलेट करो, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 यानी यही है 4 4 4, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी दोस्तों 64 में से एक जाएगा, 8 के पावर कितना हो जाएगा, 64 में से एक जाएगा 63 बटा में 64, तो 8 के पावर 63 बटा में 64 यहां से साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर समझ में आ रही है बातें, चीजों को देखते चलिए। अब इस टाइप के सवाल को थोड़ा देर के लिए आपको विराम दे करके चीजों को समझिए साथियों, ठीक है, चीजों को बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए, क्योंकि डबल रूट को निकालने हैं, ऑलरेडी अंदर रूट है ऊपर से उसका भी वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आप लोग इसमें एक सवाल करूंगा, जितने बच्चे मुझको देख पा रहे हैं अभी सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि √9 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है बाबू, तो लाइव चैट ठीक ठाक है, लाइव चैट में भी बता देना है और साथ ही साथ साथियों कमेंट सेक्शन में भी बता देना है ना, कि क्या होगा। ऑप्शन नहीं बताना, ऑप्शन ए बी नहीं बताना, आप डायरेक्ट आंसर बताना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जो आंसर, कोई एक आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से आंसर 9 होगा, यहाँ से आंसर √3 होगा, यहाँ से आंसर 3 होगा, यहाँ से आंसर 27 होगा। तो कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या आंसर होगा, ठीक है। फिलहाल अब आप ध्यान देना इधर, ठीक है, मैं बता दूंगा, चलो ध्यान देना इधर, चीज़ों को आप लोग देख लेना। ये कह रहा है साथियों कि रूट अंडर क्या है, 7 + 4 √3। तो ध्यान रखना है साथियों, नोट करिएगा बात को कि ये जो रूट वाला स्टैंडर्ड है, एक बिना रूट का रहेगा, एक रूट वाला रहेगा, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा आपको। तो अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो रूट वाला है, जैसे यहाँ पे क्या है 4 √3, ये जो आपको दिख रहा है, आपको इसको क्या करना है साथियों कि आपको 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना है ना, ab के फॉर्मेट में तैयार करना है। तो आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, सर इसको किया जा सकता है, हम कहे किया जा सकता है, आसान है, लेकिन एक और ध्यान रखना है, तोड़ते समय ए बी के समय है ना, a² प्लस b² करें, तब दोस्तों है ना करने पर ये अंक आना चाहिए, है ना 7
यानी कि कहने का मतलब संख्या आना चाहिए। इस बात को एकदम पूरा लिख लीजिएगा, है ना। एक सवाल के नीचे लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाज शर्म मत करिएगा सीखते समय। मैंने खुद जब पढ़ा था तो इस तरीके से लिखा था, मास्टर ने बता दिया था, टीचर जो थे वो बता दिए थे कि याद रखना बाबू, याद रहेगा। लेकिन अपने अपने दिमाग के कैपेसिटी को, मेरे को नहीं याद था तो मैं अपना नोट्स में लिख लिया। मैं जब भी कॉपी लौटता हूँ मेरे को दिख जाता है क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे को ज़्यादा याद रहता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे साथियों, आप बताओ। ठीक है, हमको इसको ए बी के फॉर्मेट, तो पहले तो 2 इससे अलग करो, पहले तो 2 अलग करो, ए बी हो जाएगा। तो 2 अलग करेंगे तो क्या बचेगा, 2√3 इंटू 2। तो अब यही ए बी बचा। अब इसमें से ए अलग करिए और बी अलग करिए। अब आपको ए और बी इस तरीके से चुनना होगा कि आप इसका ए का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ोगे तो ये डाटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो दो साइड कर दीजिए कि 2 से 2 खत्म। ए बी यानी ए का वैल्यू यहां से क्या लोगे, 2 लो, और बी का वैल्यू यहां से 3 लो। यहां से और भी ए और बी का वैल्यू का और कल्पना किया जा सकता है, जैसे ए का वैल्यू 1 लेंगे और बी का वैल्यू 2√3 ले सकते हैं कि नहीं, लेने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में गुना करेंगे तो ए गुने बी कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो अब किस पे दोस्तों आंसर आ रहा है ना, किस पे आंसर आ रहा है। देखिए इसको करते हैं, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 7। यानी साथियों हमको डायरेक्टली आंसर आ गया, इस वाले पे ही आ गया। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया √3, और फाइनल क्वेश्चन में क्या था प्लस, तो प्लस कर देंगे बस। यही हमारा दोस्तों इसका रूट है, यही दोस्तों हमारा इसका रूट आ गया आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो याद रखिए अंदर वाले को इसको 2ab के फॉर्मेट में पहले लाना है, लाने के बाद 2 को साइड करना है, ab में आएगा। अब ab में से आपको a और b को इस तरीके से चुनना होगा कि स्क्वायर करने के बाद पार्टिकुलर जोड़ने के बाद वो अंक आ जाना चाहिए उसके बगल वाला। और बाकी इस सवाल का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। चलो अब इस सवाल को बना दो। जैसे हमारे बीच में क्या है, संख्या 28 प्लस 10√5। तो अब आप क्या करिएगा, आपका काम है दोस्तों इसको तोड़ना। पहले 2ab के फॉर्मेट में तोड़िएगा, तो इसको 2ab के फॉर्मेट 2 पहले बाहर निकाल दीजिए, 5√3, 5√3 हो गया। बातें समझ में आ गई। तो ये तो 2 खत्म हो गया। अब इसी में साथियों हमारा a और b होगा, है ना। इसी में हमारा क्या होगा, इसी में a और b होगा, a b है ये। अब किसको a और किसको b मानेंगे वो पता करिए। a का वैल्यू अगर 5 मानते हैं और b का वैल्यू अगर √3 मानते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 √3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28। यानी सर हमारा जो आंसर आ रहा है 5√3, और ये प्लस है तो प्लस, यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो यही जा करके आएगा 28, है ना, 28 है ना। जब आप इसका स्क्वायर करके देख लेना कितना आएगा, 28 प्लस रूट क्या आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, टूट जाएगा तो ये यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही टूटती है। ठीक है, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर कर रहा हूँ और उसके बाद b स्क्वायर कर रहा हूँ, देख लो। और फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है 28 आ जा रहा है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है 2ab है ना, ध्यान दीजिएगा तो 2ab है। ठीक है, चलो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए आप इसको तोड़िए, बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत आएगा, है ना। जैसे 12√3 है तो सबसे पहले तो इसको 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो 2ab के फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, 2 6√3, 2 इंटू 6, तो ये 2 आ गया। यानी कि ab का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ab बराबर क्या है 6√3। अब आपको साथियों इसी में से a और b का वैल्यू बताना होगा। तो क्या क्या कल्पना कर सकते हो, a का वैल्यू हम बोल सकते हैं 6 और b का वैल्यू बोल सकते हैं √3। अच्छा, a का वैल्यू बोल सकते हैं 3 और b का वैल्यू बोल सकते हैं 2√3। अच्छा, a का वैल्यू बोल सकते हैं 2 और b का वैल्यू बोल सकते हैं 3√3। और भी कुछ बोला जा सकता है, हाँ सर एक और बोला जा सकता है,
ए का वैल्यू बोल सकते हैं 1 और बी का वैल्यू बोल सकते हैं 6√3, है ना। और तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि ए गुने बी करने के बाद यही आना चाहिए, है ना। बाकी देखो सबको गुना करोगे वही आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल साथियों अब किस पे, अब इन सब में अब क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, चेक करेंगे। चेक करेंगे किस पे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, आ जाना चाहिए। तो किस पे आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 36 में और जुटना ही है, तो ये तो दोस्तों 21 नहीं देगा, ये तो 21 नहीं देगा। अच्छा इसका देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 चरती 12, 9 21 दे दिया। यानी दोस्तों इस पे 21 आ गया हमारा, इस पे 21 आ चुका है। किस पे आ चुका है, 3, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू है ना आ गया, है ना। 12 में 9 जोड़ोगे तो 9 2 11 के 1 हासिल है, 21 आ गया, ठीक है। अच्छा इस पे चेक करके देखते हैं, 4 प्लस प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 गुने 3, 9 तिया 27 और 4 मेरे ख्याल से कितना आ गया 31। जब 31 रहता है यहाँ पे साथियों, अगर 31 प्लस 12√3 आता तब ये वाला होता, लेकिन फिलहाल हमारा 21 है तो ये वैल्यू भी नहीं होगा। और भैया ये तो अनठेकानी ही नहीं हो रहा है ना, देख लीजिए 36 गुने 3 यानी कि और ज़्यादा आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो आ तो गया आंसर, यानी कि 3 प्लस कितना होगा साथियों 2√3। अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो पूर्णतः ये आएगा, आंसर हमारा यहाँ आ गया। तो जिन बच्चों ने इतना बनाया है उनका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये इतना मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप चीज़ों को तोड़िएगा, तुरंत स्क्वायर करके देखिए, चेक करिएगा, अगर आ जा रहा है तो ठीक है। चलिए आप इसका तोड़ के मुझे बताइए, अभी चीज़ें आएंगी, अभी चीज़ें यहाँ पे 2 वाला आ रहा है तब ना सर, यहाँ पे 2 रह रहा है, आप ऐसा यहाँ पे दे रहे हैं कि ये 2 में टूट जा रहा है ना, जैसे 15 दूना का 30, तो यहाँ पे 2 तो आ जा रहा है। कभी कभी ऐसा है कि ये टूटवे नहीं करेगा 2 में, तब 2 जबरदस्ती ला देंगे, 2 जबरदस्त आगे है सवाल, घबराना नहीं। जैसे इसको तोड़िए तो 2 गुने 15√2 है ना, तो हमको 59 लाना है। तो एक तो ये तो ए बी का फॉर्मेट हो गया, है ना, ए बी बराबर 15√2। तो अब 15√2 को किसी भी फॉर्मेट में तोड़िए, जैसे हम लोग पहला फॉर्मेट तोड़ के, जिसमें मेरे को शक है उस पर मैं तोड़ता हूँ। एक का ले लेता हूँ 5 और अगला बी को ले लेता हूँ 15√2, अगला ले लेता हूँ दोस्तों 3 और ये ले लेता हूँ बी का वैल्यू 5√2। अब तो मेरे ख्याल से अब कोई नहीं, देखते हैं इन्हीं दोनों में से कोई चेक करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या करना है, 59 लेना है। तो 59 लेना है, किस पे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो इस पे चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 2, यानी दोस्तों इस पे आ गया 59, यानी साथियों इस पे 59 आ चुका है, यानी ये हमारा वेरीफाइड है, यानी हमारा ये वाला ए और बी का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ए का वैल्यू। तो दूसरा वाला पे दोस्तों 59 आ गया। अच्छा इस पे देख लेते एक बार चेक करके, 25 प्लस 9 दूना का 18, तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 3 1 4 43 आया। तो इस पे तो नहीं आया, तो देखा जाए तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं 3 और बी का वैल्यू कितना है 5√2 और प्लस है तो प्लस यही हमारा आंसर आ जाएगा रूट, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही कि कैसे तोड़ा जा रहा है, जो शक है वही तोड़ेंगे जिस पे लगता है कि आपको आ जाएगा। तो मैंने भी 2 तरीके से तोड़ा और उसमें से कोई एक आ गया। जब ये प्रैक्टिस करिएगा तब ये डेवलप हो जाएगा आपके अंदर चीज़ें। चलिए अब इसको देखिए, माइनस वाला आ गया तो बीच में केवल माइनस होगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, बीच में केवल माइनस रहेगा। करिए एक आप लोग तो करके बता दीजिए मेरे भाई कि सीखें। तो 35 दूना का 70 यानी 35 दूना का 70, तो ये तो 2 खत्म कर दीजिए और ये √2, तो यहाँ 99 लाना है साथियों। तो कैसे करें, 7 × 5 = 35, 7
और b का वैल्यू 5×35 यानी √2। a का वैल्यू कितना होगा 5 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7×5=35 7√2। देखा जाए किस पे आ गया 7 का स्क्वायर 49 25 25 दूना का 50। इस पे चेक करके देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 दूना का 50 यानी 49 प्लस 50 कितना होगा साथियों 9। यानी इसी पे आ गया साथियों पहले के वाला पे आ गया। यानी a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू कितना है 5√2 है। तो देन इसका आंसर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है क्लियर बात क्लियर बात। देख लीजिए यही आंसर 5 का स्क्वायर 25 7 49 49 दूना का उस पे नहीं आएगा इस पे नहीं आएगा आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये हमारा आपके सामने आंसर। एक सवाल ये देखिए अब तो नहीं है अब 2 कैसे लाइएगा अब तो नहीं है। अब बच्चों के मन में डाउट होगा सर अब तो 2 है ये नहीं कैसे तो रहे। तो √15 है ना तो देखिए सबसे पहले हम इस पूरे को लेके चलेंगे। ठीक है 4 प्लस क्या है √15 है यही डाटा है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 2 लावेंगे है ना। किसी भी संख्या के अंदर 2 लाने के लिए क्या करना होगा साथियों ये देखो 2 ला दिए ना 2 और डिवाइड भी कर देंगे। जिस तरीके से इसमें √15 में 2 से गुना किया उस तरीके से 2 से भाग भी देंगे। इसको अंदर है तो ये चीज़ें अंदर ही करेंगे। देखो अब एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरा के लिए 2 हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा 8 और प्लस ये 2√15। तो अब क्या होगा रूट अलग अलग हो जाएगा। यानी अगर ध्यान देंगे तो 8 प्लस 2√15 हो जाएगा और मेन बटा 2√2 हो जाएगा। देखो अलग अलग कर दिए चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको देखना है साथियों इसको अब करिए। अब आपको क्या करना है इसको करना है जो रूल आपने सीखा। जैसे 2√15 है और ये बराबर क्या हो जाएगा 2ab। यानी साथियों ab का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने √15। तब आपको इस तरीके से इसको तोड़ना है यानी बोल सकते हैं √3 × √5 और बोल सकते हैं क्या 1 गुने √15 भी बोल सकते हैं। यानी a और b ये भी हो सकता है ये a और b ये भी हो सकता है ना। तो कौन सा लिया जाए तो चेक करना पड़ेगा a² + b² 8 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 3 + 5 यानी दोस्तों जो फाइनल वैल्यू आएगा ऊपर में कितना आएगा √3 और मेन प्लस है बीच में तो प्लस √5 बटा में √2। तो अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो यही आपका आंसर होगा। या फिर आप इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हैं √3 बटा में 2 प्लस √3 बटा में √2 है ना। √2 से डिवाइड करें अलग अलग कर रहे हैं √5 बटा में √2 ये भी बोल सकते हैं। या फिर वहीं पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है क्योंकि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 16 आ जाएगा। तो 16 तो नहीं लाना है हमको 8 लाना है। तो इसको जब करेंगे पार्टिकुलर स्क्वायर करिए फिर इसके बाद जोड़ दीजिए तो √5 का 5 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा 5 × 3 8 यानी साथियों 8 तो आ गया और इसी यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो देख लीजिए जब 2 नहीं है तो जबरदस्ती लाएं और फिर भिन्न वाला फ्रैक्शन कर दिए टोटल ओवरऑल कर दिए अलग अलग कर दिए। अब इसी तरीके से हो सकता है आप इसको बना दें आप इसको बना पाए। यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन लाना पड़ेगा आपको। अब लाने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी ट्राई कलम उठाना पड़ेगा बिना कलम के तो कुछ नहीं है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं साथियों हम डायरेक्टली कर दें 5 - 2√21 बटा में 2 बोल सकते हैं। चलो फ्रैक्शन कर देते हैं पूरा ओवरऑल तो कितना हो जाएगा 10 - 2√21। ठीक है अलग अलग कर दीजिए यानी कि 10 - 2√21 बटा में √2। जब आप इसको उठाइएगा 2√21 को उठाइएगा बराबर क्या है 2ab के बराबर है। 2 से 2 खत्म हो गया यानी 21 बराबर कितना हो जाएगा ab। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं √7 गुने √3 क्योंकि जब गुना होगा तो 7 21 हो जाएगा। और हमको लाना कितना 10 लाना है। स्क्वायर करने के बाद जोड़ने पर देखिए 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 7 × 3 10 हो जाएगा। नहीं ये आ गया। यानी कहने का मतलब साथियों √7 है ना √7 माइनस √3 बटा में √2। तो देन आंसर यहीं पर ही आ गया। ठीक है आप चाहें तो देखो अब आप चाहें तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे देखिए मैं ला देता हूँ यही चीज़ ला दूंगा देखिएगा पता है ना किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद वो रूट वही आता है। देखो जैसे कि
आप इसका स्क्वायर तोड़ने आता है, क्या होता है ए स्क्वायर यानी 7, बी स्क्वायर यानी कि 3, क्या होता है माइनस है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा देखिएगा, कितना होगा 2 रूट अंडर ए बी, ठीक है, √3। देखिएगा आ गया ना, 7 3 10, अब माइनस माइनस 2 रूट अंडर 21। देखिए आ गया ना, आ गया ना। यानी दोस्तों इस जगह पे हम इसको 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, यानी वो देख लीजिए वही आ गया ना जोड़ने घटाने के बाद। तो चीज़ें इस तरीके से निकाली जाती है साथियों। आई होप ये मेथड आप लोगों ने रूट वाला ये मेथड सीख लिया। अब चलिए अब कुछ चीज़ें आपको मैं फ्रैक्शन में सिखाता हूं जो आप लोग सीखते आ रहे हैं एक्चुअली में। जैसे आपके सामने क्या आ रहा है, 1/√3 है। जैसे हमारे सामने सवाल है 1/√3 का वैल्यू, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इतना जानते ही होंगे, 9वां 8वां से कहा जा रहा है कि रूट वाला वैल्यू को नीचे नहीं रखा जाता है, रेयरली रखा जाता है जब आंसर मांगता है तब, लेकिन जनरली दोस्तों रूट के वैल्यू को नीचे नहीं रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट के वैल्यू को जब नीचे नहीं रखते हैं तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इससे क्या होता है कि नीचे वाला सेम प्रोडक्ट से गुना होता है तो ये 3 हो जाता है, ऊपर में √3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं। जैसे अगला सवाल एक दो और, जैसे हमारे बीच में अगला है 5/3√2, जैसे ये रहेगा, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, है ना, यही चीज़ आप लोग सीखते आ रहे हैं, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, इसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, इसको कहते हैं हर परिमेयकरण, है ना। तो यहाँ पे 5√3√2 है, तो हम ऐसा करते हैं, या तो दोस्तों 3√2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, या तो दोस्तों आप √2 से भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, क्योंकि मेन पर्पस मेरा √2 को हटाना है। तो देखा जाए तो नीचे में क्या, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 दूना का 6 हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा 5√2। तो देन ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेटिव होता चला जाएगा, चीज़ों को अगर आप समझते जाएंगे बेहतर तरीका से तो, ठीक है। जैसे अगला सवाल है 3 + 2√2 है, और अगला है 3 - 2√2 है। इसका वैल्यू निकाल के देखो, इसका वैल्यू आप लोग ट्राई करिए एक बार। अलजेब्रिक फॉर्मूला जिसको जिसको याद रहेगा, सही बता रहा हूँ, अलजेब्रा मैं पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आप लोग को अलजेब्रिक फॉर्मूला जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर, और माइनस बोलेंगे 2√2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साथियों 9 - 4 × 2, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। अच्छा अगला पॉइंट, आइए थोड़ा सा इधर, हमारे बीच में अगला सवाल रहेगा 1/√5 + √2 है। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसका डाटा आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये तो नीचे में आ गया, तब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा हमको रूट हटाना है साथियों। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, नीचे से रूट हटना चाहिए, तो नीचे से कब रूट हटेगा, देख लीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो जब इसको इन दोनों को गुना करते तो रूट हट जाता है कि नहीं हट जाता है, कोई भी नंबर आएगा आ जाएगा, तो रूट लेकिन हट जा रहा है ना। यानी कहने का मतलब सर, इसी में अगर मेरा कहने का मतलब अगर इसके विरोधी पार्टी को ऐड किया जाए, यानी कि √2, है ना, गुना कर दे, हमको तो नीचे से मतलब है, तो अगर दोस्तों इसके विरोधी पार्टी से गुना किया जाए तो बताइए क्या हो जाए, a² अब माइनस b² वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा। इधर किए हैं तो मैथ में कहीं एक जगह नहीं करते, दोनों जगह करते हैं, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। मैथमेटिक्स कहता है बैलेंस, ऑलवेज बैलेंस रखो अपने आप को, है ना, बैलेंस रखिएगा किसी भी परिस्थिति में, दुनिया से दुनिया कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने आप को जिस दिन शांत रख दिए, बैलेंस रख दिए, हर एक दोस्तों परिस्थिति का, हर एक बुरी से बुरी परिस्थिति, हर एक अच्छी से अच्छी परिस्थिति का आप
बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो, परेशानी में अच्छे तरीके से जवाब ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग कर ही देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर -2, यानी कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2 का वैल्यू इतना। तो देखा जाए साथियों तो यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं एक और बात बताऊं थोड़ी देर के लिए, याद रखना साथियों, जैसे आपके कहा जाए ये 1/, ये डाटा हम किसका निकाला है, ये जो डाटा है किसके बराबर है, 1/, का है ना, 1/। का याद रखना, जैसे कि मान लिया जाए 3/√5 प्लस √2 रहता, ये रहता, तो इसके जगह पे दोस्तों मैं एक शॉर्टकट का टेक्निक बता रहा हूं। आप इसका स्क्वायर करना, आप इसका स्क्वायर करना और दोनों का अंतर करके देखना, और अंतर अगर ऊपर मौजूद हो, अंतर अगर ऊपर मौजूद हो तो मैं इतना कहूंगा आप केवल साइन चेंज करना और इस चीज को लिख देना, बस यही आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर करना, आप इसका स्क्वायर करना, इसका अंतर अगर ऊपर मौजूद हो जाए आप डायरेक्ट इसी फंक्शन को लिख देना, केवल बीच का साइन चेंज कर देना। अगर प्लस होगा तो माइनस लिखना, माइनस होगा तो प्लस लिखना। बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को गहराई जा रही है, दिमाग में घुस रहा है कि सर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो आप फर्स्ट वाले का स्क्वायर करिए, दूसरे वाले का, और अंतर करिए, घटाइए, और उसके बाद अगर घटाने के बाद जो अंक आया अगर वो ऊपर आपके मौजूद है तो दोस्तों आप डायरेक्टली क्या करो, साइन अंक है ना, साइन चेंज कर दो। जैसे आपको एक सवाल देता हूं, उस चीज से आप मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे बेहतर तरीका से। जैसे हमारे सामने साथियों एक्स का वैल्यू हमारे सामने है √5 प्लस 2 है। हमारा सवाल ये है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। हमारे सामने ये सवाल है, हमारे सामने क्या x है और x प्लस 1/x है। तो सबसे पहले दोस्तों x है तो आपको तो 1/x निकालना होगा। तो 1/x के लिए आप क्या करोगे, तो 1/x के लिए आप क्या करोगे, x का डाटा लिखोगे 1/√5 प्लस 2। तो एक क्षण के लिए आप सोचोगे कि पिछला वाला कंसेप्ट अगर मैंने बताया तो यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। ऊपर में क्या है, 1/√5 प्लस 2। आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी नीचे आएगा उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, दोनों का अंतर कर दो। तो √5 का 5, 2 का 4, तो 5 में से 4 जाएगा 1। क्या ऊपर मौजूद है, तो जी हाँ मौजूद है। यानी साथियों हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कहेंगे, √5 है और 2 है, बस केवल यहाँ प्लस था हम माइनस कर देंगे। यानी 1/x का वैल्यू कितना आ गया, √5 माइनस 2 आ गया ना। अब आ गया साथियों, तो अब हम लोग केवल और केवल डाटा को कैलकुलेट करेंगे x प्लस 1/x, यानी √5 प्लस 2, प्लस है तो प्लस करेंगे √5 माइनस 2। तो देखा जाए तो ये -2 हो गया, कैंसिल आउट। अब आप आंसर मुझे बता सकते हो कितना आ गया, 2√5। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। और याद रखना साथियों, अब आप लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि सर 2 को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से तो सर आगे पीछे अगर करते, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों को मिटा रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग के विचार ना आए। तो सर आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता था, जी हाँ, और इसके बाद सर मैं ऐसे लिखता, मैं ऐसे लिखता तो हमारा आंसर क्या आता सर, 2√5 प्लस 2 माइनस √5। तो सर यहाँ से तो आंसर चेंज हो गया, सर यहाँ से तो आंसर चेंज हो गया। पहले आया बताएं 2√5 और अब बता रहे हैं 4। नहीं दोस्तों, मेन आपने समझा नहीं। मैंने बोला, क्या बोला, मैंने यही बात बोला साथियों, पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर, तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो पहले रहेगा और जो छोटा होगा वो बाद में रहेगा। तो 5√5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, और 2 का स्क्वायर 4। तो 5 और 4 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसीलिए √5 आगे रहेगा, इसीलिए माइनस में भी आगे रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। लॉजिक वाली बात करते सारी, कंसेप्ट बात करो, कंसेप्ट पे चलो।
तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने ले ली। एक सवाल और है मेरे पास, है ना, तो आप जरा उसके ऊपर विचार कर दो। चलो सवाल मैं दे रहा हूँ, x का वैल्यू मेरे पास है 7 माइनस रूट थ्री है, 7 माइनस रूट थ्री है। तो आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ 1/x का डाटा कितना होगा, बता दो। 1/x का डाटा कितना होगा, जल्दी से फटाफट साथियों, कोई यहाँ पे देरी नहीं करना है, जस्ट आंसर आना है। चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया, बेसिक मेथड तो सीख ही लिया, अब साथ ही साथ साथियों अच्छे मेथड भी सीख रहे हो, अब क्या चाहिए। तो दोस्तों क्या बोला मैंने, 1/x यानी बोला मैंने 1/रूट क्या ही बोला, हाँ ठीक है, 7 माइनस रूट थ्री। तो अगर नहीं आएगा तब सर, नहीं आएगा तब क्या करेंगे, ला देंगे, बराबर कर देंगे, अरे जबरदस्ती करेंगे सर। क्या करेंगे, देखो अभी क्या है, आप करो 49 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 49 में से 6 जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 43 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 43 आएगा तो ऊपर 43 है नहीं, तो भैया 43 लाया भी तो जा सकता है ना सर, हम लोग मैथमेटिक्स के छात्र हैं। तो 43 से ऊपर भी गुना, 43 से नीचे भी गुना, यानी सर ये 43 आया ना, तो यानी सर इसका जो वैल्यू अब हम करेंगे, क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे, यानी कि सर इसका अंतर ऊपर आ गया, यानी ऊपर आ गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन को केवल चेंज करेंगे, 7 प्लस रूट थ्री बाई ये 43 है, इसीलिए 43 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखा जाए ये है, आप स्टेप को फॉलो भी कर सकते हैं, जो बेसिक स्टेप है वो क्या है, तो वो ये है माइनस रूट थ्री, हर परिमेयकरण उल्टा साइन करके क्या करेंगे साथियों, हम लोग साइन को करेंगे, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर में इतना हो जाएगा, और बाकी एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी 7 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो देखा जाए 7 प्लस रूट थ्री बटा में 49 माइनस 6, यानी 7 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई 43 इसका आंसर। तो जस्ट इसी तरीके से काम कर लीजिएगा, 1/x का वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। जब आप गुना करिएगा ऊपर नीचे तो 43 आ जाएगा, तो इस पूरे 43 बटा में कितना आएगा, वो 7 माइनस रूट थ्री का वैल्यू इतना आ जाएगा, और बाकी 43 से भाग दे देना है जो करे हैं, बस सिंपल सी बात। तो वही आने वाला, देख लो इतना करने के बाद वही आया। चलो अब चीज़ों को सीखो, और भी चीज़ें हैं जैसे कि, अच्छा ये चीज़ आप लोग जानते हो कि नहीं, ये चीज़ जानते होंगे, जैसे ये है तो x के पावर 1/2 क्यूब रूट है, तो इसका मतलब है x के पावर 1/4, है ना, सॉरी 1/3। अगर ये 4 वाला है, इसका मतलब x से पावर 4। ये सब चीज़ें आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। और बाकी पीछे वाले कंसेप्ट में मैंने बताया a के पावर m गुने a के पावर n, बेस सेम होता है, गुना में होता है पावर जुड़ जाता है, बेस सेम होता है भागा में रहता है, पावर अलग रहता है तो पावर घट जाता है ना। अगर पावर का होल पावर है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, ये सब संख्या आप लोग जानते होंगे। चलिए अब इस तरीके के सवाल को आपको बताना है। कह रहा है कि एक संख्या है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, 2 से, 3 से, 7 से, 2 एवं 3 दोनों से। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 351, 351, 351, 351 तीनों जगह है, चारों जगह है कि नहीं, आप मुझे बताओ, याद करिए। 3 गुने क्या है, 3 गुने 51 गुने 3 के पावर 1 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बेस से में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 3 के पावर, यानी 52 वाले में भी है। अच्छा 3 के पावर 52 इंटू 3 के पावर 1, या फिर 3 के पावर 51 करते हैं, क्योंकि 3 के पावर 51 कॉमन लेंगे तो बोलना 3 के पावर कितना लिख दे, 2 लिख देते तो क्या होता है, 3 के पावर 53 होता है। अच्छा 3 के पावर 51 में अगर 3 के पावर 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 के पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 3 के पावर 53 3 के पावर 54 होगा। बोलो बात आ रही है कि नहीं। यानी सर इस चीज को अलग भी किया जा सकता है, लेकिन पावर को, है ना, घटाने वाला क्रम में, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा साथियों, मेरा जो कह रहा है दिमाग कि आप 351 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी सब जगह है, तो आप क्या करो 351 को कॉमन ले लो। और जब 351 यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस रखो। और यहाँ से 351 निकलेगा मतलब 1 रहेगा, 351
51 है ना, तो 52 है तो 1 बचेगा, यानी 3 के पावर 1 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 53 है तो 51 जाएगा तो क्या बचेगा, 53 है 51 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 3 के पावर 2 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 51 जाएगा तो 3 के पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये एक बात तो क्लियर है दोस्तों, 3 के पावर 51 है, यानी साथ ही ये तो 3 से कटने वाला है। अगर मैं कहूँ कि 2 के पावर 4 है तो ये 2 से कटता है, जी हाँ, क्योंकि सर 2 क्या है 4 बार है, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी नीचे फैक्टर नहीं है। मतलब पूर्णतः विभाजित करने का मतलब नीचे कोई अंक नहीं बचना चाहिए, ऊपर गुना हो कोई दिक्कत नहीं, लंबा चौड़ा, लेकिन नीचे एक भी नहीं होना चाहिए। पूर्णतः विभाजित यही होता है ना, पूर्ण संख्या नहीं चाहिए, नहीं डेसिमल नहीं फ्रैक्शन में। तो ये 3 के पावर 51 3 बार 51 बार है, तो 3 से अगर भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, यानी ये तो क्लियर है सर कि ये 3 से कट रहा है। अभी हमको साफ साफ आंसर दिख रहा है कि ये 3 से कट रहा है, लेकिन अभी अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको जोड़ने के बाद अगर 2 से कटने वाला आ गया तब तो भाई 1 3 3 का स्क्वायर 9 और ये 27, तो देखा जाए 9 1 10 और यहाँ से देखा जाए तो ये 40 आ गया। अब आप बताओ, अब ये संख्या साथियों 3 से कट रहा है ना, अगर इसको 2 से भाग दिया जाए तो ये 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, नीचे में तो बचा नहीं ना शेष, तो यानी पूरा पूरा कट गया, यानी सर यह 2 से भी कट रहा है। अच्छा ये 4 से भी कट रहा है, अगर देखिएगा 4 से भी भाग दीजिए तो ये 4 से भी पूरा पूरा टाइम काट दे रहा है ना, ये 4 से भी कट रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यह 9 से भी कट जाएगा, ये इसमें से कटेगा, क्योंकि 3 क्या है 51 बार है, तो 3 3 ना, यानी कि 2 टाइम साइड में कर लेगा, यानी कहा जाए तो 3 के पावर कितना बचेगा, 2 को निकाल दिया यानी 49 बच जाएगा, है ना, 9 से कटेगा तो 40 गुने 3 के पावर 49 बचेगा। यानी सर ये बहुत सारी ऐसी संख्या से कटेगा, लेकिन हमको जो चर्चा है यहाँ 2 3 7 है, तो 7 से तो कटने वाला कोई दिख नहीं रहा है, ये तो 3 का सब आएगा तो 3 वाला तो होगा नहीं, है ना, ये 40 7 से तो कटेगा, यानी दोस्तों ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, और ये 6 से भी कटेगा, है ना, 2 और 3 दोनों से कटने का मतलब वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता है, यानी 6 से भी कटता है ना। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में 6 भी रहेगा तो आप 6 भी कर देना, है ना, 6 मतलब 2 और 3 दोनों। जैसे इस सवाल को आप देखिए, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो देखिए 4 के पावर 61 4 के पावर 62 4 के पावर 63, यानी कि 4 के पावर 61 कॉमन लिया जा सकता है, यानी 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे 4 के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 के पावर 2 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 16 4 20 1 21 गुने 4 के पावर 61। अब बताओ इसको किस संख्या, 4 से तो कटना है हमको, इसमें से बताओ क्या कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 से पूरा पूरा काट दे रहा है, जी हाँ सर, कितना आ रहा है 4 के पावर 61 गुने 7 आ रहा है, ये पूरा पूरा नंबर आ रहा है ना, हाँ, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। 11 से कटने वाला कोई इसमें है ये नहीं है, 11 से कटने वाला कोई है ये नहीं है, 13 से कटने वाला है ये नहीं है, 17 से कटने, 7 से रहता तो 7 से कट जाता, क्योंकि 21 7 से कट जाता है ना, 7 से कट, लेकिन 17 से नहीं है ना, 7 आंसर हो सकता था लेकिन 17 है, इसीलिए नहीं आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 2 के पावर x माइनस 1 माइनस 4 के पावर x माइनस 3। तो आप देखो चीजों को समझो, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्लास बहुत लंबी है साथियों, आपके लिए ही ये क्लास बनाया जा रहा है, पूरा 1 शॉट ओवरऑल चैप्टर, तो इतना मेहनत किया हूं तो केवल आपके लिए, ठीक है, और चीजों को आपको समझना चाहिए, और कोई पैसा मैं नहीं ले रहा हूं इस चीज के लिए, फ्री में दे रहा हूं, फ्री में, ठीक है, तो फ्री में यूज करो। चलो 2 के पावर क्या है x माइनस 1, इसको ऊपर डी भेजेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, तो पता है जब पावर माइनस होता है तो इसी चीज को लिख सकते हैं 2 के पावर x बटा में 2 के पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 4 के पावर x बटा में 4 के पावर 3। बोलना किसी को कोई दिक्कत है तो, नहीं ना, तो देखना यहां से क्या करने वाले हैं अब, या फिर आप ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी कर लेंगे। एक तरीका और मेरे दिमाग में चल रहा है, आसान है, ये तरीका है कि इसको तोड़ दो, यानी 2 का स्क्वायर, है ना, 4 को लिख सकते हैं, ये पूरे का स्क्वायर कितना इतना है, यानी जब पावर होता है तो क्या होता है, ये तो 2 के पावर x माइनस 1, और जब पावर होता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी 2x माइनस 6। यानी देखिए बेस सेम हो गया, तो बेस सेम है, बराबर है, तो पावर भी क्या होगा साथियों, बराबर होगा, यानी x माइनस 6 बराबर 2x माइनस 6, तो 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो 2x में से एक x घट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो सो यहाँ से 5 आंसर। तो ये आसान टेक्निक भी था और बहुत आसान था,
ठीक है। अब जैसे इसको तो पावर में माइनस यानी कह सकते हैं 2 के पावर x, है ना, और बटा में 2, है ना, 2 के पावर 1 बोलिए चाहे 2 बोलिए, अलग अलग कर दे। माइनस में रहेगा तो भागा में जाएगा, प्लस में रहेगा तो गुना में रहेगा। जैसे ये देखो, जैसे ये प्लस है, बीच में प्लस, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर x, और ये प्लस में है तो यही गुना में होगा, 2 के पावर 1 यानी 2, और बराबर क्या है 320। अब देखना 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, तो 2 के पावर x को कॉमन लीजिए। तो जैसे ही 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और यहाँ 2 के पावर x बचेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से 320, तो कितना आ जाएगा 2 के पावर x, 2 दूना का 4, 1 5 बटा में 2 बराबर 320। ठीक है, तो काट दीजिए, 6 पचे 30, अब 5 को 20, यानी दोस्तों 2 के पावर x बराबर कितना आ जाएगा 64 गुने 2, यानी 2 के पावर x, हमको तो x का वैल्यू चाहिए तो इसको खोल दीजिए, यानी 64 को खोलेंगे तो कितना आएगा 16 को कितना 2 के पावर 4, 16 चौको 64, यानी 2 गुने 2 कितना आएगा 4 और 2 6 1 7, यानी 2 के पावर 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 7। ठीक है, देखो हमने क्या किया, 2 के पावर 4 यानी 16 गुने 4, 16 चौको 64 और 64 ये 2, तो कितना हो गया, तो 4 और 2 6 और 1 7, गुना में है पावर जुड़ जाता है तो पावर जुड़ गया, और जब नीचे का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो यहां से 7 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए और बनाइए। अब खत्म है साथियों, अब ज्यादा नहीं है, चीजों को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए और बना लीजिए, है ना। कुछ ऑप्शन से अकॉर्डिंग बनाने वाले आएंगे, ऑप्शन को ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी सवाल बनाइएगा तो ऑप्शन आपके बीच में होने चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तब सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए, लेकिन जब ऑप्शन है तो ऑप्शन को भी एक नज़र से देखते रहना, बनाना है एक नज़र से, ऑप्शन को देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर x प्लस 8 है, और 27 के पावर 2x प्लस 1 है, और x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए बेस को बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो बेस को बराबर करेंगे तो क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये होल पावर कितना है 2x के प्लस 1, तो 3x के पावर 8, और यहाँ से करेंगे तो 3 और मल्टीप्लाई होगा 3 दूना का 6x प्लस 3, बेस बराबर यानी x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। सो x उधर जाएगा तो कितना आएगा 5x, और इधर आएगा तो 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया साथियों 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1। क्लियर बात, आसानी से समझ पा रहे हैं चीजों को, इसमें कोई बताने वाला बात ही नहीं साथियों, क्या ही बताया जाए, इसमें तोड़ना है a इंटू बी, बस पावर वाला गुना हो जाता है। अब इसमें बताना है, इसमें थोड़ा सा मैं सुधारूंगा, इस सवाल में मिस्टेक है कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। इस सवाल को मैंने देखते ही पहचान गया, क्योंकि ये सवाल मेरे को बड़ा फेवरेट है, जो ऑप्शन वाला सवाल होता है ये ऑप्शन से बनेगा। जैसे यहाँ से कह रहा है हमसे x का वैल्यू, अब बताओ x का वैल्यू ऐसा कौन सा पुट करोगे कि भैया इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व किया, दोनों को जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ जैसे ही x में पुट करोगे रूट से बाहर निकलना चाहिए, और ये भी रूट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरा पूरा नंबर है ना, तो ये रूट से बाहर निकला होगा, ये भी रूट से बाहर निकला होगा, तभी तो दोनों के जोड़े होंगे तो जाके पूरा नंबर आया है। ऐसा तो नहीं कि रूट 2 आए, एगो में रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर जुड़ता ही नहीं है रूट वाला। आपने कभी सुना था 5 + 2 जुड़ता है 3 2 5, नहीं, ऐसे कैसे ही रह जाता है, गुना भले हो जाता है लेकिन जुड़ता नहीं है। तो देखा जाए यहां से आप क्या भरो, तो यहां पर से देखो आप -4 तो भरेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, 0 रखेंगे नहीं फिर इमेजनरी हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 10 में से अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दो तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो 5 दूना के 10 में से 6 जाएगा साथियों 4, और 4 का रूट कितना होगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 6 यानी कि 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आंसर आ गया साथियों, यानी दोस्तों 2 पे ही आ जाएगा, 4 पे भी ट्राई कर सकते हैं, 4 5 को 20, 20 में से 6 जाएगा 14 आएगा, तो 14 का कोई रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का 14। ठीक है,
अब इसको देखिए, इसको कुछ देर के लिए हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इस सवाल को देखते हैं, है ना। ये थोड़ा सा बेहतर सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए पहले इसको करते हैं। चलिए बातों को अब समझते हैं, चीजों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है a के पावर x बराबर b है और b के पावर y बराबर c है, x y z बराबर 1 है, तो c के पावर z कितना होगा, है ना। हमसे पूछा जा रहा है c के पावर z कितना होगा। पहले देखा जाए b के पावर y, हमको c के पावर z चाहिए ना, कि c बराबर क्या है, b के पावर y है। तो b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर x लिखते हैं, c बराबर बोलेंगे b के जगह पे क्या बोलेंगे, a के पावर x और ये होल पावर y है, यानी क्या बोल सकते हैं, a के पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x गुने y, बोल सकते हैं ना। अभी ध्यान दीजिएगा, हमको c के पावर z चाहिए, देखिएगा x y बराबर क्या बोल सकते, देखिएगा एक के जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x गुने y इंटू जेड बराबर 1। तो बताइए x गुने y बराबर क्या बोलेंगे साथियों, 1/z, यानी x और y के जगह पे कितना लग सकते हैं, 1/z। देखिएगा c के जगह पे x इंटू वाई के जगह पे क्या रख दें, 1/z, तो ये z इधर आएगा तो क्या होगा, पावर में इधर 1 है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो पूरा पूरा z हो जाएगा, यानी साथियों c के पावर z का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ऑप्शन नंबर a, और इसका वैल्यू भी स्मॉल a होगा। बहुत इजी था, बस देखने की जरूरत थी कि कहाँ से शुरुआत किया जाए, ठीक है। चलिए इस टाइप के सवाल अगर आप बना लिए तो दिमाग में एक सॉल्यूशन का टेक्निक बैठ जाता है कि इस तरह के सवाल को इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे अब इस सवाल को देखिए, कहता है 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z हो, तो x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर z बराबर k, मान लेते हैं एक ऐसे ही नंबर। अब क्या करो, पार्टिकुलर लेके चलो, एक 2 के पावर x बराबर k, तो सो 2 बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, k के पावर 1/x। अच्छा 3y बराबर k, तो क्या बोल सकते हैं, 3 बराबर k के पावर 1/y। अच्छा 6 के पावर माइनस z बराबर k, तो यानी 6 बराबर क्या बोल सकते हैं, k के पावर माइनस 1/z, है ना, k के पावर माइनस 1/z बोल सकते हैं ना। चलिए देखिए यहां पर से, देखिए 3 दूना का 6 होता है, 2 गुने 3 करते तो क्या आता है, 6 आता है। तो 2 के जगह पे क्या रखेंगे, k के पावर 1/x गुणा, और 3 के जगह पे k के पावर 1/y, और 6 के जगह पे k के पावर माइनस 1/z। बेस से में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर k के पावर कितना होगा, माइनस में 1/z। सर बेस से में तो क्या हो जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। जब इसको हम लोग करेंगे 1/x प्लस 1/y, हमको चाहिए सब तीनों जोड़ में, तो इसको इस साइड बुला लो, यानी ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। यानी सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो जस्ट आंसर मार दीजिए और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो अगला सवाल आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, है ना, ट्राई करिए आप लोग भी, बहुत उसी रिस्पेक्ट में है ना। कहता है x के पावर y है बराबर है y के पावर x, और एक और इक्वेशन दिया है y बराबर 2x, तो हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। आप रिलेशन को फुलफिल करो, ठीक है, हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हमारे सामने एक डाटा है। अब y का वैल्यू हमको क्या रखना है, 2x रखना है, तो जहां जहां y है वहां वहां 2x पुट कर दीजिए, यानी यहां से 2x का पावर x, ठीक है। अब क्या करिए साथियों, हमको x चाहिए, इस x को इधर भेज दो, तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो क्या देगा, 2x और बटा में 1/x होगा, और बराबर यहां से 2x होगा। तो चीजें यहां से ये कट गई, यानी यहां से क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 2x। तो हम यहां से x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स x और बराबर 2x, एगो x खत्म, यानी x का वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, यानी आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 2।
अब जितने विद्यार्थी 2 बता रहे हैं उनका सही है भैया, सही जा रहे हो। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 30 और हमारा सेकेंड लास्ट ये सवाल रहेगा आपका, है ना, सेकेंड लास्ट है इस टॉपिक का। कहता है x के पावर x बराबर y के पावर a है और y बराबर z के पावर b है और z बराबर x के पावर c है और आपसे a b c का वैल्यू पूछा। आप किसी एक रिलेशन को उठा लो और उसी के बराबर, अगर आप x वाला उठाते हो तो आप x यहाँ पे लाने का प्रयास करना, y वाला उठाते हो y और z वाला लाना चाहते हो तो z वाला। आप देखो जैसे मैं कोई भी एक उठा लो, कोई रैंडमली, जैसे z वाला मैं उठाता हूँ x के पावर c, x का वैल्यू क्या है, यहाँ है, तो हम z बराबर क्या कहेंगे, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं y के पावर a और ये पूरा x का पावर क्या c है, ये x का वैल्यू केवल है, उसका पावर c है, तो क्या होगा, थोड़ा सा यहीं पे आगे मैं बढ़ा दूं तो ये कह सकता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी भी देखो बेस बराबर नहीं हुआ, y के जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं, ये भर सकते हैं, यानी z के पावर b और होल पावर कितना होगा a इंटू सी, यानी पावर का पावर है, यानी आपस में क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बेस बराबर हो गया है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यानी सर बेस बराबर हो गया, यानी पावर भी आपस में बराबर होगा और ये कितना आएगा, 1 आएगा और आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर सकते हैं। अगर आप y लेके चलते तो y बराबर आता और अंतिम में आपको y लेकर के लाना पड़ता और पावर में ए बी सी आता, उसका भी वैल्यू 1 ही आता। ठीक है, उसका भी वैल्यू 1 आता। अगर x लेके चलते तो फाइनल जाकर करते करते आपको x लाना होता और बेस बराबर होता, पावर भी बराबर करना पड़ता, आंसर आ जाता। चलिए ये आज के इस सेशन का लास्ट सवाल, इस टॉपिक का लास्ट सवाल, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आने वाला है किसका, प्राइम नंबर का, है ना, जहां से पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में सवाल गर्दा पूछा जाता है। एक सवाल तो फिक्स है, अरे अभी एक सवाल करा है ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ कुछ देर पहले, ये देखो एकदम सेम उसी तरीके का है ना, देखो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, देखो है ना, देखो यहाँ से क्या करो, a के पावर x बराबर k, यानी a बराबर क्या बोल सकते हो, k के पावर 1/x बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा a के पावर, सॉरी अब क्या हो गया, b के पावर y बराबर k, यानी बोल सकते हैं b k के पावर 1/y। ठीक है, अच्छा c के पावर z बराबर k बोल सकते हैं, यानी c बराबर बोलेंगे k के पावर 1/z, बोल सकते हैं कि नहीं। अब क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या है, ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 है, यानी ए बी सी बोलिए k के पावर 1/x गुने k के पावर 1/y गुने k के पावर 1/z का वैल्यू क्या है, 1 है। अब 1 का पावर 1 मतलब किसी भी संख्या का, है ना, ये 1 है, 1 का मतलब क्या हो सकता है साथियों, k के पावर 0 बोल सकते हैं ना, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, याद करिए। अच्छा क्या है, गुना में है, यानी k के पावर क्या बोलेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर k के पावर 0, यानी सर बेस सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, पावर भी सेम करेंगे। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x y z, और क्या हो जाएगा एक्स वाई, या फिर आप यहाँ से क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो सो हम लोग फाइनल आंसर की ओर आते हैं, एक्स वाई आगे पीछे कर सकते हैं, वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर ये उधर जाएगा 0, यानी आंसर हमारा कितना आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी 0। आशा करता हूं साथियों ये टॉपिक आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया हो, घातांक एवं करनी। अब हमारा नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत अंतिम की करार पे आ गया है, एक से मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है, फिर उसके बाद साथियों हम लोग रेशियो में एंट्री करेंगे, रेशियो के बाद साथियों हम लोग लगे हाथ एवरेज या फिर परसेंटेज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को कर लेंगे तो फिर उसके बाद कोई भी टॉपिक हो जो आपसे बन जाएगा। 2 ही टॉपिक में समय लगता है मेरे को पढ़ाने में, एक रेशियो और एक साथियों परसेंटेज। टाइम एंड वर्क भी आप लोग को मिलेगा, जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जाएगा उस तरीके से ये वीडियो आप लोग को मिलता चला जाएगा। आज के लिए है ना, इस टॉपिक के लिए इतना ही पे, बाकी आगे आप लोग मिलिए टॉपिक के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को जल्दी से फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।